अहम खबर आपको दें, ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक का इंतजार है। विफाकी वजीर अता तारड़ का बयान सामने आया है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राबते में है। ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक का इंतजार है। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राबते में है, ये कहना है अता तारड़ का। उन्होंने ये बयान दिया है और ये कहा है कि ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वो तस्दीक का इंतजार कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में है। इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर यह अहम अपडेट सामने आई है। विफाकी वजीर अता तारड़ का यह कहना है कि पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान सिफारतकारी और बातचीत के अमल को आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को आमादा करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं। अहम स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सिफारतकारी और बातचीत के अमल को आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को आमादा करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें भी की हैं। ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक का इंतजार किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राबते में भी है। पाकिस्तान सिफारतकारी और बातचीत के अमल को आगे बढ़ा रहा है और पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को आमादा करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें भी की हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अहम बयान दिया है इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर, मुज़ाकरात को लेकर। वो ये कहते हैं कि ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राबते में भी है, जबकि पाकिस्तान सिफारतकारी और बातचीत के अमल को आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को आमादा करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मुज़ाकरात के हवाले से ये बयान दिया है और उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक का इंतजार किया जा रहा है। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राबते में भी है, जबकि पाकिस्तान सिफारतकारी और बातचीत के अमल को आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को आमादा करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं। अहम स्टेटमेंट सामने आ रही है जिससे मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को आमादा करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं, ये कहना है वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का। वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राबते में है। ऐसे में एक और अहम अपडेट सामने आ रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से भी राबता हुआ है। अहम खबर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से राबता हुआ है। अहम गुफ्तगू हुई है, ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अहम राबता हुआ है सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से। इंतहाई अहम मामलात पर गुफ्तगू की गई है। इसकी तफसीलात भी सामने आ रही हैं कि ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से राबता हुआ है, अहम राबता हुआ है, जिसके बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता हुआ है और इस राबते में अहम गुफ्तगू भी की गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से अहम राबता हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि अहम गुफ्तगू की गई है, जबकि इससे पहले वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक का भी इंतजार किया जा रहा है। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राबते में है। पाकिस्तान सिफारतकारी और बातचीत के अमल को आगे बढ़ा रहा है। हमारी नुमाइंदा सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, एक तो ये बताइए कि जो अता तारड़ की जानिब से कहा गया है कि ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक का इंतजार किया जा रहा है, इससे मुतालिक क्या इत्तलात हैं? और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भी सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से राबता हुआ है। जी बिल्कुल, मैं क्विकली आपको पहले सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बहुत अहम राब्ता हुआ है। इस वक्त ये बहुत क्रिटिकल समझा जा रहा है। दोनों लीडरान ने काफी देर तक टेलीफोन पर बातचीत की है और फैसल बिन फरहान अल सऊद जो है वज़ीर ख़ारिजा सऊदी अरब के, उन्होंने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है पाकिस्तान को कि वो आपके साथ हैं और लॉन्ग लास्टिंग पीस और स्टेबिलिटी के लिए जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है उनको हम बहुत सराहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि किंगडम की मुकम्मल सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ इस हवाले से रहेगी। दोनों ने जो है बाहमी राब्ते में क्लोज कॉन्टैक्ट में रहने की पर भी इत्तफाक किया, क्योंकि लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदल रही है। इसके अलावा कुछ देर पहले अता तारड़ जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उनका बहुत अहम बयान आया है
कि 7:30 बजे तक की सिचुएशन ये है कि कंफर्मेशन ऑफ डेलीगेशन जो है ईरान की तरफ से, उनके लिए एक फॉर्मल जो है अभी तक रिस्पांस उसका इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो कि मीडिएटर है वो कांस्टेंट राब्ते में है, ईरानियंस के साथ मुस्तकिल राब्ते में है और उनको डिप्लोमेटिकली डायलॉग के जरिए परसू करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सीज फायर 4:50 पर 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है और डिसीजन जो है ईरान की तरफ से कि वो इन टॉक्स का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, उसको वो बहुत क्रिटिकल और बहुत अहमियत का हामिल है, इसीलिए उस एक फैसले का इंतजार किया जा रहा है। दोनों मामलात पर आपने तफसील दी, सुमेरा आपका शुक्रिया। पॉजिटिव उन्होंने बात की कि इख्तिताम जो है वो अच्छी डील पे होगा, यानी वो पॉजिटिविटी रख रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि वक्त भी बहुत कम रह गया, यानी हम कह सकते हैं मलिक साहब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ब्लैकमेलिंग वाले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बाजू मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ईरानियंस का, और उनको डरा रहे हैं कि आपने अगर ये टर्म्स के ऊपर डील नहीं की तो बॉम्बिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं नरम किसी डील के ऊपर एग्री नहीं करूंगा। ग्रेट डील जिसको वो कहते हैं ग्रेट डील से मुराद वो ये ले रहे हैं कि जो चीजें 2015 में वो जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो न्यूक्लियर वाली डील थी उससे हटकर कुछ मजीद कंसेशन ईरान को देनी पड़ेंगी, और मुझे लगता नहीं है कि ईरान ने वो कंसेशन देनी है। तो ये जितनी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये ऊंची आवाज में इंटरव्यू दे के या अपनी पब्लिक स्टेटमेंट जो सोशल मीडिया पे ये पोस्ट करते हैं, ये पोस्टरिंग है बड़ी जारहाना किस्म की ईरान के खिलाफ। इसीलिए अब रद्द-ए-अमल में ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है उनकी तरफ से भी और ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अंडर प्रेशर आएंगे अपने अवाम से, तो वो भी सख्त पोजीशन लेते हैं। वो कहते हैं कि हम टीम ही नहीं भेजेंगे, बात ही नहीं करेंगे। तो लेकिन मेरा अपनी एक्सपेक्टेशन ये है कि टीम शुड बी हियर लेटर टुनाइट और समटाइम टुमारो, और बातचीत आगे चलनी चाहिए। ये सिर्फ ईरान का मफाद नहीं है, ये अमेरिका का भी मफाद है। इस वक्त दोनों का मफाद इसमें जुड़ा हुआ है, पूरे यूरोप का मफाद इसमें जुड़ा हुआ है, पूरे मिडिल ईस्ट का मफाद इसमें जुड़ा हुआ है। इसमें से कोई एक भी मुल्क या खिता ऐसा नहीं है जिसका इसमें मफाद नहीं हो कि ये मामला किसी डील के ऊपर, किसी एमिकेबल सोल्यूशन के ऊपर खत्म हो जाए। अगर नहीं होता तो अमेरिका ये खुद को नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर असरात नहीं आएंगे। वो जो ट्रंप साहब शुरू में कहते थे ना कि हमारा तो एक ऑयल टैंकर भी नहीं गुजरना हॉर्मोज से अंदर, वो ठीक कहते हैं, वो ऑयल अब अपनी जरूरत के मुताबिक खुद पैदा कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रेंट की प्राइसेस बढ़ती हैं या मिडिल ईस्टर्न ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, वैसे ही WTI की प्राइसेस ऊपर चले जाती हैं। ये मार्केट बेस्ड फिनोमेना, और ट्रंप अपने आप को इससे बचा नहीं पाएंगे। और दूसरा, उनके जितने इत्तेहादी हैं इस खिते के अंदर भी, UAE की पिछले 2 रोज से खबरें चल रही हैं कि उनको डॉलर के ऊपर प्रेशर चल रहा है। तो वो हो सकता है कि वो चाइनीज करेंसीज में कुछ ट्रेड डील करना शुरू कर दें, चाइना या किसी और के साथ। तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी मौत है कि आप डॉलर को छोड़ के चाइनीज करेंसी में सेटलमेंट की तरफ चले जाएं। तो ट्रंप को इस चीज का बहुत अच्छे से इदराक होगा, नहीं भी होगा तो उसके ट्रेजरी और फाइनेंस के लोग उसको ब्रीफ कर रहे होंगे कि हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है। तो ये प्रेशर है, जो ज्यादा बर्दाश्त कर लेगा उसके लिए मेरे ख्याल में रास्ता निकल आएगा। लेकिन अच्छाई इसी में है कि दोनों जल्दी आगे बढ़े और जल्दी अपने अपने मुल्की मफादात को सामने रखते हुए एक सॉवरेन कंट्री का जो स्टेटस है ईरान का, उसको मुतासर किए बगैर एक अच्छा एग्रीमेंट जो है उसको फाइनलाइज करने की कोशिश अच्छा एग्रीमेंट फाइनलाइज करने की कोशिश करें। नदीम मलिक साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम ने। अबसार आलम साहब, कहिएगा, इस्लामाबाद में तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं, दोनों वफूद का इंतजार भी किया जा रहा है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात बुध की रात शुरू होने का इम्कान है। ट्रंप तो अब इल्ज़ामात पर उतर आए हैं, ऐसा लग रहा है। कह रहे हैं कि ईरान जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम है। क्या कहेंगे आप? दोनों वफूद इस्लामाबाद आ रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे इल्ज़ामात की जंग है। दूसरी जानिब ईरान भी कहता है कि जंग का इंतखाब करना पड़ा तो हम करेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, मुज़ाकरात ऑन ट्रैक हैं? जो इतलात है उसके मुताबिक तो मुज़ाकरात ऑन ट्रैक हैं। डिले हो रहा है और उसमें जाहिर है दोनों तरफ के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम कब तक रिजॉल्व होते हैं उसके बारे में कुछ भी कहना मेरा ख्याल है कबल वक्त होगा, और बगैर किसी सॉलिड इन्फॉर्मेशन के कुछ कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी अहम है अमेरिका के उसमें रेफरेंस में, जो नदीम मलिक साहब अभी कह रहे थे कि उनके जो UAE के ट्रेजरी बॉन्ड हैं, अभी जो ट्रंप की बात हो रही है इस वक्त CNBC से जब आप कर रहे हैं, तभी भी वो इंटरव्यू मुसलसल अभी चल रहा है। तो उसमें उनसे ये सवाल हुआ है कि UAE ने जो अपने पैसे वापस मांगे हैं, ट्रंप से उन्होंने कहा है कि अगर पैसे वापस मांगे हैं तो आप देंगे। तो ट्रंप ने उसका बड़ा लंबा जवाब दिया जिसमें उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि UAE हमारा बड़ा अच्छा इत्तेहादी है और बड़े पैसे हैं उसके पास, और पिछले साल ही उसने $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने का वादा किया था। आप पैसे वापस मांग रहा है तो दे देंगे हम,
ये तो उन्होंने कहा है कि दे देंगे, लेकिन वो देना जिस तरीके से उन्होंने कहा है दे देंगे, तो अमेरिका के लिए वाकई बड़ा मुश्किल है इस वक्त कि पैसे वापस करना, और फिर उनकी इकोनॉमी पे जो प्रेशर आएगा उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया को जो कैश की कमी है इस वक्त, और वो भी इसी रास्ते पे चल रहा है जो यूएई का रास्ता है, तो अमेरिका के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रेशर है। और अगर $1 उन्होंने वापस लेना शुरू कर दिए अपने, तो आप सोचें अमेरिका के पास क्या रहेगा फिर। और फिर उसमें उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो पहले खराब हो रही है, ऑयल की प्राइसेस वहाँ बढ़ रही हैं, अगर चीन के साथ उन्होंने डायरेक्ट तिजारत शुरू कर दी युआन में या किसी और करेंसी में, इन ममालिक ने, ज़ाहिर है इनके पास भी पैसे तो इनको भी चाहिए अब, तो फिर ये सिचुएशन मजीद खराब होगी और उससे बचना चाह रहे हैं। और ये अगर और 1-2 महीने गुजर गए तो इंतखाबात जो अमेरिका में आ रहे हैं नवंबर में, उसमें रिपब्लिकन पार्टी हो जाएगी, तो बड़ी पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं ट्रंप की, लेकिन वहाँ जो लॉबी है इसराइल की वो बड़ी स्ट्रांग है और वो उसको हिलने नहीं दे रही, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रंप पूरी कोशिश कर रहा है। मसला ये है कि ईरान किस हद तक इस चीज़ को तैयार है मानने पे और एग्री करने पे, और ईरान के अंदर जो ग्रुप बंदी है उसमें वो किसी कंसेंसस पे कब पहुंचते हैं, और जब वो पहुंचेंगे तब ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद के शुरू हो जाएंगे। जब तक वो इख्तिलाफात है, ईरान का वक्त आने में डिले है, अमेरिका के वक्त के आने में डिले नहीं। बिल्कुल अफसार साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जो उनके अंदर इख्तलाफात हैं ईरान के अंदर, उनको भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। सीनियर एंकर पर्सन किरण नाज भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। किरण, आपकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन उससे पहले मलिक साहब आपसे मेरा सवाल ये कि अगर स्पेसिफिकली ईरान की अंदरूनी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे पूछूं कि पॉलिटिकल सोच उनकी ये है कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, लेकिन पासदारान इनकलाब इसके अगेंस्ट हमें नजर आते हैं, इससे इनकारी नजर आते हैं, तो ये जो एक अंदरूनी इख्तलाफ है, क्या ये टेबल पे बैठने की इजाजत देगा उन्हें, या फिर पहले अंदरूनी इख्तलाफ को हल करने में वक्त लगेगा और फिर मेज पर आएंगे? वक्त सामने रखनी चाहिए। एक अमेरिका का इंटरनल इशू है जो ये डॉलर वाला मामला है, डॉलर अगर उनके हाथ से निकलता है तो सीरियस क्राइसिस है। ईरान के अंदर इशू ये है कि आयतुल्लाह अली खामेनाई के नीचे ईरानियन जो पासदारान इंकलाब है वो सारे मुतहद थे, उनका आखिरी जो भी कहा हुआ हुक्म होता था वो हरफ आखिर होता था, उसको वो क्वेश्चन नहीं करते थे। अभी वहाँ जो नई चेन ऑफ कमांड है वो आई थिंक फुली इन प्लेस नहीं है। मुश्तबा साहब की सेहत कैसी है हम बहुत अच्छे से नहीं जानते, पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ बहुत पावरफुल पोजीशन में नहीं है। उनके प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान भी हो, बड़े रिजनेबल लोग हैं, कालीबाफ हैं, अब्बास अराक्ची हैं, वो डील करने के लिए आगे आते हैं। तो जो ट्रंप के बयानात हैं वो जल्दी पे तेल का काम करते हैं। ट्रंप साहब का ट्विटर अकाउंट कुछ दिन के लिए, अगर 2-4 रोज के लिए बंद कर दिया जाए ना, हमारे वो आप पारा वालों के हाथ में दें ट्रंप साहब को, तो उनका ट्विटर अकाउंट 4 दिन के लिए बंद कर दें तो मामला बेहतर जल्दी से बढ़ जाएंगे। तो ये एक इशू है वहाँ पे। IRGC किसी ऐसी डील के ऊपर आमादा नहीं होगी जिससे ये लगे कि ईरान सरेंडर कर रहा है, तो एक ऑनरेबल वे होना चाहिए डील करने का, ह्यूमिलिएशन वाला तरीका नहीं होना चाहिए। लेकिन एक इंटरनल प्रेशर अमेरिका के अंदर है और वो इंटरनल प्रेशर है डॉलर। और अगर डॉलर, ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो पेट्रो डॉलर जो सारा बार बार हम इस्तेमाल करते हैं, अगर वो डॉलर को छोड़ के चाइनीज करेंसी से ट्रेड करना शुरू कर देती हैं तो अमेरिका की मौत का आगाज हो जाएगा उस दिन, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में डोमिनेट करता है अपने डॉलर के बायस। डॉलर इसका रिजर्व करेंसी के तौर पर पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। तो अगर डॉलर से यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से दुनिया पैसा निकालती है, यहाँ जो तेल की तिजारत है उसके लिए चाइनीज करेंसी इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है, तो अमेरिका का डाउनफॉल किसी जंग के बगैर वैसे ही शुरू हो जाएगा। इनको अपने बजट डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए अभी तो कहीं जाना नहीं पड़ता, डॉलर उनकी अपनी करेंसी है। अगर इनको बोरो करने के लिए अदर करेंसी दुनिया में जाना पड़ा तो जो हमारे रुपए का हाल है वो इनके साथ भी होगा। तो दे शुड बी रेडी फॉर दिस। अगर जल्दी डील नहीं करते तो सिर्फ ईरान को नुकसान नहीं है, अमेरिका को उससे ज्यादा नुकसान है। नदीम मलिक साहब, आप साथ ही रहिएगा, किरण नाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, आप कहिएगा, आप यकीनन काफ़ी टाइम से इस मामले पर तज्जिए भी ले रही हैं। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया है कि डील ना हुई तो सीज़ फायर में तोसी का कोई इम्कान नहीं है। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का भी कह दिया है, जंग का इंतखाब करना पड़ा वो भी करेंगे। ईरान की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है और ट्रंप की जानिब से तो ऐसा लग रहा है जैसे धमकियाँ ही दी जा रही हैं। तो आप क्या समझती हैं आगे क्या होने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका जी। सबसे पहले तो ये कि ये जो इस वक्त सारा सिनेरियो बना हुआ है, ये आसाब की जंग चल रही है और बाकी जंगों में जो उससे पहले 40 दिन तक होती रही, उसमें जो कुछ अमेरिका ने ईरान के साथ किया, वो कोई भी अपनी विक्ट्री क्लेम करे, लेकिन यहाँ आसाब की जंग में ईरान की इस वक्त बढ़तरी और फतह ऐसे नजर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के आप जितने भी स्टेटमेंट्स देखिए,
पिछले 4 दिन से वो जिस तरह से अपने ही मीडिया को घुमा रहे हैं, अपने ही मीडिया को बताते हैं कि कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब निकल रहे हैं, जेडी वैन्स आ रहे हैं या वो खुद आ रहे हैं या वो कितने दिन के बाद मामलात सॉर्ट आउट होंगे, मामलात को देखेंगे और फिर आएंगे।